हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके दोस्तों ने आपकी दिल खोल कर चर्चा की। वह कौन सी चर्चा है, उन्होंने कौन सी चर्चा की है, तो इस कार्ड के माध्यम से देखेंगे। फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस रीडिंग है और यह जनरल रीडिंग भी है। तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए होंगे। तो जो आपके लिए होंगे उसे आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें और माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके, जय श्री जय श्री गणेश जी। दोस्तों, आपके दोस्तों ने आपकी दिल खोल कर चर्चा की, तो वह थोड़ा मैं कार्ड निकालूं तो मैं इस रीडिंग को करती हूँ। देखिए, जो सबसे पहला मैसेज आप मुझे मिल रहा है कि आपके दोस्तों ने आपकी दिल खोल कर चर्चा की। तो उन्होंने किस चीज़ की चर्चा की? तो आपके दोस्त आपको बहुत नॉलेजेबल मानते हैं, कि आपको बहुत ज्ञान है और जिस चीज़ पर आप लग जाते हैं बड़ी मेहनत से उसको पूरा करते हैं और हर तरीके की नॉलेज आपके पास है। आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आपने एक अपनी ऐसी फाउंडेशन क्रिएट की है कि अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह पहचान इतनी मजबूत है कि अगर कोई चाहे भी कि उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दें, आपकी इमेज को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा दें, तो वो कर नहीं सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप इतने ईश्वर के प्रति या किसी के भी प्रति इतने ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, इतने लोगों को इतना, कोई भी आपके लिए कुछ भी कर देता है तो उसके लिए इतना धन्यवाद देते हैं, या जो कुछ भी आपको मिला है आप उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, बल्कि जो जो भी थोड़ा भी आपका साथ निभाया होगा उसको उसको आप धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे गुणों की चर्चा हो रही है। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत शालीन हैं, आप एक पारंपरिक तरीके से रहना पसंद करते हैं और आपकी एक इमेज ऐसी है कि जहाँ जितनी आपके अंदर नॉलेज है उतना ही ज़्यादा आपके अंदर सरलता है, और सरलता के साथ साथ आपके अंदर कठोरता भी है कि पूरी जो है
जब आप बात करते हैं तो उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ अब आप अपनी बातों को रखते हैं। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व आपके दोस्तों की नज़र में आपका झलकता है कि आप इतने जितना ही अपने ज्ञान के बलबूते पर आप आगे रहते हैं, वो उतना ही आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड हैं। तो आपकी फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, आपकी इमेज पर कोई दाग नहीं लगा सकता, और अगर कोई लगाता भी है या आपकी इमेज को कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहता है तो वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप ऐसे हैं कि आपको देखते ही लोगों की समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। और वो देख रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत के बल पर बहुत सारी बाधाओं को पार किया हुआ है, बड़े मुश्किल चीज़ों को पार किया हुआ है, और आज आप एक ऐसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। गाड़ी पर मतलब ज़िंदगी का पहिया आपके ऐसे चल रहा है कि बिना पहिए के ही आपकी ज़िंदगी चल पड़ी है, कि जितनी आपने मेहनत की थी आज उसका रिवार्ड मिल रहा है, कि आप जहाँ जिस भी क्षेत्र में अपना कोई भी एफर्ट लगाते हैं, आप बिल्कुल उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ पर किंग और क्वीन की भूमिका में रहते हैं आप, जेंडर चाहे जो भी हो। तो कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं पाती है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। आप अपने नॉलेज के दम पर अपने एक जो अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, या एक सोचने का जो तरीका है, जो विज़न है आपका, वो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख कर एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत आप अपनी ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ पर आपको किसी की भी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, इतने पावरफुल हैं कि बिना किसी की सहायता के भी पूरी तरीके से अपना काम आप करने में सक्षम हैं, उसमें आगे बढ़ने में सक्षम हैं, और अपना बचाव करने में भी सक्षम हैं, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें चाहे कोई कितना भी रोड़े अटका ले, लेकिन आपको पता है कि उसका सामना आपको कैसे करना है। तो आप सिर्फ अपने प्लान पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हैं, और उसको कैसे अमल में ले आना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसका पूरा खाका आपके दिमाग में खिंच जाता है, और आप पूरी तरीके से अपने काम पर लग जाते हैं। और आपको पता है कि कब कहाँ आपको कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है, कहाँ अपने बचाव की ज़रूरत है, और इसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और ये जानते हैं कि ये चाह के भी कोई भी चाह के आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। और आपके दोस्तों में आपकी किस बात की चर्चा ज़रूर पर चल रही थी? यहाँ पर ये भी है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आप जो भी काम करने वाले हैं उसका पूरी दुनिया को फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारी एक कम्युनिटी आपके काम से प्रभावित होने वाली है। आप एक स्टार की भूमिका में हैं, आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप वो उन चीज़ों से एक ऐसी चीज़, यहाँ तक कि कोई वेस्ट मटेरियल भी आपको दे दिया जाए तो आप उससे इतनी खूबसूरत चीज़ें बना देते हैं कि वह आपके लिए भी लाइट का काम करती है, लोगों के लिए भी लाइट का काम करती है। मतलब कितनी भी बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर आप उस पर हाथ लगाते हैं, तो उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने का आप मादा रखते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सूझबूझ रहती है, और कैसे उस पर काम करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बहुत सारे लोग आपके इस अ, व्यक्तित्व को देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है बेचैन हो जाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से यह सोचते हैं कि आप के अंदर कुछ ऐसी काट डाली जाए कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप किसी की भी दी गई नेगेटिविटी आप पर काम नहीं करती है, और पूरी तरीके से आप उस नेगेटिविटी को हटा देते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं कि आप को अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है, लोगों का साथ आपको बहुत कम मिलता है, और कुछ मून लाइट में जो मून टाइम आता है, चाहे वह न्यू मून हो, चाहे फुल मून हो,
उस समय में कुछ ऐसी आपके अंदर की वाइल्ड एनर्जी है जो काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। ये कुछ पुराने पैटर्न हैं जो आप पर हावी होते रहते हैं मूनलाइट के समय में। तो उस पर आप काम करिए और वो देखिए कि वह कौन-सी एनर्जी है और क्यों आ रही है और कहाँ से है। क्या आपके फैमिली पैटर्न में ऐसा कुछ है जो बार-बार आपको प्रभावित कर रहा है? तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है, तो ये आप कर पाएँगे। तो यहाँ ये भी दोस्तों में चर्चा हो रही है कि कुछ समय ऐसा आता है कि जिस समय आप काफ़ी एक नेगेटिव विचारों में होते हैं और उस समय में आपका व्यवहार कुछ अजीब-सा बदल जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा उन लोगों को लगता है तो कहीं न वो भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जब इनके अंदर कहेंगे, ये सब बातें रखेंगे तो ज़रूर ये इस बात पर ये कुछ कमज़ोरी है आपकी जिसको वो उभारना चाहते हैं। तो जानबूझकर वो बेचैन करना चाहते हैं, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है, उसको देखने की भी ज़रूरत है कि ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि आप एक बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर करते हैं, लेकिन आप मेरे आपके दोस्त देखते हैं कि आप में एक स्टार बनने की क्वालिटी है और वो जानते हैं कि ये तो एक दिन कुछ ऐसा कर जाएँगे कि जिससे सारी दुनिया में इनका नाम होगा। तो वो आप में एक कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या बेचैनी आप में पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच कर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी नई शुरुआत करते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सोच समझ कर करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये है कि जैसे किसी के हाथों में बहुत ऊर्जा है, कोई हाथों का काम इतना अच्छा करता है कि उसके हाथों के काम को बहुत सराहा जाता है। वो किसी भी तरीके का काम कर सकता है, जिसको भी वह अपने हाथों में जो भी काम ले लेता है, उसको ऐसा निखार देता है। यहाँ 7, 1, 8 की एनर्जी है, यहाँ 0 की एनर्जी है, यहाँ 9 की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो ये कोई पूरी तरीके से या तो कोई रेकी हीलिंग करता हो या किसी भी तरीके की हीलिंग करता हो या हाथ का कुछ काम है। कुछ लोग सर्जन होंगे जो बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं और उनका नाम है, वो जिसकी भी सर्जरी करते हैं वह व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। तो वह इस धरती पर एक एंजल के रूप में ही है, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग उसको मिली हुई हैं। बहुत लोगों की सेवा करने के लिए वह इस धरती पर आए हुए हैं, चाहे जिस भी तरीके का आप काम करते हो। तो यहाँ पर इन दोस्तों में ये भी चर्चा हो रही है कि जिसको भी ये हाथ लगा दें या जिस हो सकता है आप कुछ लिखते हो, तो जब आप लिखते हैं या जिन विषय को भी आप उठाते हैं वह विषय जो है बहुत हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके इर्द गिर्द में जो भी पीपल लोग रहते हैं वो आपको कहीं न कहीं आपकी ईमानदारी का फ़ायदा ना उठाएँ। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी लोगों को पर बहुत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके भरोसे का, आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा-सा अपने को सजग भी रखने की ज़रूरत है। और जो आपके दोस्तों में आपकी खुलकर चर्चा हो रही है, वो ये भी है कि आप लोगों की सेवा बहुत करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो कोई ऐसा मिल ही जाएगा कि किसी दिन जो आपके नाम शोहरत हैं कहीं उस पर इसमें कुछ ऐसे ही लग रहा है कि कुछ पीछे से वो साजिशें भी कर रहे हैं आपके नाम को मिटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको अवेयर रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अवेयर रहिए, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि नहीं, इस चीज़ से आप सजग रहिए, तो आपको सजग रहना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली एनर्जी फॉर्म में, चाहे कार्ड के माध्यम से, चाहे किसी मैसेज के माध्यम से, चाहे प्रकृति के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको इग्नोर न करें। क्योंकि ये मैसेजेस अलग अलग कार्डों में अलग तरीके से निकलते हैं, तो इन पर ध्यान दें, क्योंकि ये आप ही के लिए ये मैसेज दिए जाते हैं और समय से आपके पास पहुंचाए भी जाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको लोगों की बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों की और दुनिया की, इस पृथ्वी की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, चाहे वह जिस भी माध्यम से करें। तो आपका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपको हर समय गाइड करते रहते हैं, तो उस गाइडेंस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। और अगर आप ईश्वर में या इन चीज़ों में आस्था नहीं रखते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप उन चीज़ों को जानिए, समझिए, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बावजूद भी एक ऐसी भी रियलिटी मौजूद होती है जो इनडायरेक्टली इस पूरे यूनिवर्स में विद्यमान रहती है, और जिस यूनिवर्स की एनर्जी का हम किसी न किसी माध्यम से उपयोग करते हैं, जो गाइडेंस के रूप में हमेशा इंट्यूशन के रूप में हमें गाइड करती रहती है। तो अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें और इस मैसेज को भी ध्यान में रखें। जो इम्पोर्टेंट मैसेज आते हैं उन पर ध्यान रखिए और सेफ रहिए, क्योंकि आपकी लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो यह कुछ मैसेजेस थे कि आपके दोस्तों में आपकी कौन सी चर्चा हो रही है, या खुलकर चर्चा आपके दोस्त कर रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें आपको सावधान रहने की गाइडेंस भी दी गई है। तो अगर यह रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि यह एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, और हमारी एनर्जी भी एक तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है, तो बहुत सारे मैसेजेस हम आप तक प्रोवाइड भी कर पाते हैं। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।